Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspaper and vocabulary. If you have not watched previous video, please visit all of that. You would find lot of content about the state PCS and UPSC on my platform. If you are willing to appear in the examination, then you have to visit on that particular part. Let's get started without further ado. Today we will discuss about the one important article from the Hindu newspaper. You might have seen on the TV and on radio that there is a discussion about the data protection bill in monsoon session. एंड फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन सुधारना है तो ये ही प्रैक्टिस आप डेली फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इमेंस रिजल्ट मिलेंगे, बहुत गहन रिजल्ट मिलेंगे। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करेंगे। अभी मानसून सेशन चलेगा जब भी उसमें बात कर रहे हैं, तो इसको जो भी इसमें चीज़ दी हुई मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके रख दिया है क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम बात करेंगे और दिस आर्टिकल गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अबाउट द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। व्हाट इज़ दैट? इन न्यूज़ द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड ए रिवाइज करके दोबारा से, मतलब एक बार दोबारा से रिप्रेजेंट करना, उसको रिवाइज कर दिया, अमेंड कर दिया, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल नाउ कॉल द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस आफ्टर 3 months ऑफ द विड्रॉल ऑफ द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो 2019 में जो पर्सनल प्रोटेक्शन डाटा बिल आया था तो उसमें कहा गया था कि भाई कुछ अमेंडमेंट किए गए थे जो इंटरमीडिएरी हैं, लाइक जैसे फेसबुक है, अमेजन है, या जो भी आपके मतलब प्लेटफॉर्म हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डाल दी थी। तो इसलिए वो परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि भाई दे अप्रोच टू द कोर्ट दैट वी डोंट वांट टू फाइंड we don't want responsibility of such particular thing done by the particular customer। तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहते थे, तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने विड्रॉल किया, उसको दोबारा से अमेंडमेंट करके लेके आए। तो आपको पता है आज हम बहुत सारा डाटा जनरेट करते हैं, और जैसे क्या होता है आजकल तो एक कंसेप्ट और आया हुआ है न्यूज़पेपर में। आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल और था कि जो हियरिंग डिवाइस हैं अपने, हम मान लो कोई जिसको बधिर आदमी, जो बहरा आदमी है, वो सुन नहीं पाता, तो उसने एक डिवाइस यूज़ करता है, तो उसका भी डाटा जा रहा है, कन्वर्सेशन जा रहा है। तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन जो अप्रोच किया उन्होंने गवर्नमेंट के पास की जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स के एक्सपर्ट्स हैं, कि भाई इसके लिए भी प्रोटेक्शन बिल आना चाहिए। तो व्हाट आर दी 7 प्रिंसिपल ऑफ द 2000, इसमें 7 प्रिंसिपल हैं 2022 के बिल में। फर्स्ट क्या है? फर्स्टली यूजेज ऑफ द पर्सनल डाटा बाय ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डन इन ए मैनर दैट इज़ लॉफुल। मतलब डाटा का ऐसे यूज करना चाहिए जो कि इस ऐसे तरीके में जो लॉफुल हो, फेयर टू द इंडिविजुअल के लिए ठीक हो, फेयर हो, कंसर्न एंड ट्रांसपेरेंट टू इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स के लिए ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, एक अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। सेकेंडली, पर्सनल डाटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पज फॉर विच इट वाज कलेक्टेड। तो दूसरा, पहला तो क्या है, लॉफुल तरीके से यूज होना चाहिए, फेयर टू इंडिविजुअल्स कंसर्न, जिसका मतलब डाटा उसके साथ अच्छे तरीके से काम होना चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंट टू द इंडिविजुअल, उसको पता लगना चाहिए कि ये इसके लिए यूज हुआ लॉफुल तरीके से। दूसरा प्रिंसिपल क्या लिखता है कि भाई पर्सनल डाटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पज विच इट वाज कलेक्टेड, जिस पर्पज के लिए लिया गया है उसी के लिए यूज होना चाहिए। एंड द थर्ड प्रिंसिपल टॉक्स ऑफ द डाटा मिनिमाइजेशन, तो डाटा को मिनिमाइज करना है, कम करना है, ऐसा नहीं कि बढ़ाते जाना है। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल पुट्स एन एम्फेसिस ऑन डाटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन। डाटा एक्यूरेसी मतलब डाटा ये नहीं है कि कलेक्ट कर लिया, वो इनकरेक्ट डाटा कलेक्ट कर लिया बंदे के बारे में, तो वो भी नहीं देखना, डाटा एक्यूरेसी होनी चाहिए। एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल्स टॉक्स ऑफ हाउ पर्सनल डाटा दैट इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर परपेचुअली मतलब एटर्निटी, लास्ट ब्रेथ तक नहीं रखना उसको बाय डिफ़ॉल्ट। एंड स्टोरेज शुड बी लिमिटेड फॉर ए फिक्स ड्यूरेशन, मतलब स्टोरेज है जो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही डाटा रहना चाहिए, पूरे लंबे टाइम के लिए नहीं। सिक्स प्रिंसिपल क्या कहता है? सेज दैट देयर शुड बी रीजनेबल सेफ गार्ड्स टू इंश्योर दैट देर इज ए नो अनऑथराइज कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। तो रीजनेबल सेफ गार्ड्स होने चाहिए आदमियों के पास, जो अनऑथराइज कलेक्शन प्रोसेस ऑफ द पर्सनल डाटा नहीं होना चाहिए। सेवंथ प्रिंसिपल क्या कहता है? दैट पर्सन हु डिसाइड्स द पर्पज एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। मान लो कोई भी बंदा प्रोसेसिंग करने के लिए, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा लेती है प्रोसेसिंग करने के लिए, वही इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए फॉर प्रोसेसिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डाटा। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द की फीचर्स क्या है जो बिल के डाटा
प्रिंसिपल एंड डाटा फिड्यूसरी, आपको पता होगा कि डाटा प्रिंसिपल क्या होता है और फिड्यूसरी क्या होता है। डाटा प्रिंसिपल रेफर्स टू द इंडिविजुअल हुज डाटा इज बीइंग कलेक्टेड, जिसका डाटा इकट्ठा किया गया है उसको डाटा प्रिंसिपल बोलते हैं। फिड्यूसरी क्या होती है, जो डाटा इकट्ठा करती हैं। इन केस ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स देयर पेरेंट्स लॉफुल गार्जियंस विल बी कंसिडर्ड एज डाटा प्रिंसिपल्स। उनको मतलब छोटे बच्चे हैं, उनके डाटा को कंसीडर करने के लिए, प्रिंसिपल करने के लिए उनके पिताजी या उनके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा। डाटा फिड्यूसरी इज द एंटिटी। डाटा फिड्यूसरी क्या एंटिटी है, इंडिविजुअल, कंपनी और फर्म और स्टेट etc विच डिसाइड्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनल डाटा, जो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से पर्पस या तरीके से यूज किया जाएगा पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा इज एनी डाटा बाय विच इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसके द्वारा क्या है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। प्रोसेसिंग मीन्स द एंटायर साइकिल ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल डाटा। प्रोसेसिंग क्या होती है, द इंटायर साइकिल ऑफ ऑपरेशन, पूरा जो ऑपरेशन का साइकिल है, दैट कैन बी कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डाटा, जो पर्सनल डाटा के तरीके से किया जाए। सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी। सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी आर दोज हु डील विद ए हाई वॉल्यूम ऑफ पर्सनल डाटा। तो सिग्निफिकेंट बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में जो डाटा इकट्ठा करते हैं उनको सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी बोलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिफाइन हु इज डेजिग्नेटेड अंडर द कैटेगरी बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इस बात का डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक डिसाइड करेगी कि ये मतलब सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी की कंडीशन में आता है या नहीं आता। तो वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सच एंटिटीज विच हैव टू अपॉइंट ए डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो अगर डाटा सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूसरी हैं तो उनको डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर भी। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, तो वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी और या एक्सेस किस किस को होगा इन्फॉर्मेशन का, वो देखेगा। द बिल इंश्योर दैट द इंडिविजुअल शुड बी एबल टू एक्सेस बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है, इस बिल में क्या बताया गया है, उसको एक्सेस होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन का इन लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो अपने शेड्यूल 8 में बताई गई हैं, जो लैंग्वेज है उनमें 22 लैंग्वेज होती हैं, उनमें अवेलेबल होना चाहिए। राइट टू कंसेंट, मतलब जो आप कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं अपने डाटा कलेक्ट करने के लिए, फ़ोन को भी परमिशन देते हैं, तो उसका क्या है, इंडिविजुअल्स नीड टू गिव कंसेंट बिफोर देयर डाटा इज़ प्रोसेस्ड। तो उसको परमिशन देनी है, कंसेंट देनी है, सहमति देनी है। एवरी इंडिविजुअल शुड नो व्हाट आइटम्स ऑफ पर्सनल डाटा ए फिड्यूसरी वांट्स टू कलेक्ट एंड पर्पस ऑफ सच कलेक्शन एंड फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब इंडिविजुअल्स को पता रहना चाहिए कि उसका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसका कंसेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, उसको पता रहना चाहिए कि ये आपका डाटा इकट्ठा हो रहा है और किस पर्पज़ के लिए हो रहा है और प्रोसेस हो रहा है, आगे क्या क्या प्रोसेस होगा उसका। इंडिविजुअल आल्सो हैव द राइट टू विड्रॉ कंसेंट, मतलब कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है कभी भी किसी पीरियड टाइम पे। तो ये नहीं कि एक बार परमिशन दे दी तो वो यूज़ करेंगे ही करेंगे, उसको डिलीट भी करवा सकते हैं। राइट टू इरेज का ये कंसेप्ट भी है। डाटा प्रिंसिपल्स विल हैव द राइट टू डिमांड द इरेजर एंड करेक्शन ऑफ द डाटा कलेक्टेड बाय द डाटा फिड्यूसरी। तो डाटा प्रिंसिपल्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उसको इरेज करवा सके अपने डाटा को, और उसको जो कि डाटा फिड्यूसरी ने डाटा कलेक्ट किया है। राइट टू नॉमिनेट, डाटा प्रिंसिपल्स विल हैव द राइट टू नॉमिनेट एन इंडिविजुअल हु विल एक्सरसाइज दीज राइट्स इन द इवेंट ऑफ देयर डेथ और इनकैपेसिटी। मान लो अगर वो इनकेपेबल हो गया बंदा, बट वो अपने राइट्स को नॉमिनेट भी कर सकता है कि आगे से ये जो मेरे राइट्स हैं जो प्रोटेक्शन के या कंसेंट देने के या विड्रॉल करने के, वो मैं ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ किसी के बंदे के नाम पे। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का क्या कंसेप्ट है, द बिल आल्सो प्रोपोजेज, तो ये प्रपोज कर रहा है, एक प्रस्ताव रख रहा है टू सेट अप ए डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू इंश्योर कंप्लायंस विद द बिल। कंप्लायंस मतलब उस अडेयर होना चाहिए, उस रूल का पालन होना चाहिए, उसके लिए क्या है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बना है। इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर मान लो अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द डाटा फिड्यूसरी की तरफ से अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स है, द कंज्यूमर्स कैन फाइल ए कंप्लेंट टू द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो कंज्यूमर क्या है, फाइल कर सकता है कंप्लेंट टू दी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र, क्रॉस बॉर्डर मतलब एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में डाटा ट्रांसफ़र की बात की गई, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने 2019 के एक्ट में बोला था कि भाई जो भी बिल में बोला गया था कि जो भी कंपनी है उनका डाटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। मान लो अमेजन या कोई भी कंपनी फेसबुक वगैरह डाटा लेके रखती है तो उनका लोकलाइजेशन यहाँ पे भी होना चाहिए। उसके लिए क्या है, बिग टेक कंपनी बहुत वरीज थी और कंसर्न थी, तो इसलिए अमेंडमेंट हुए हैं। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर, द बिल अलाउज फॉर क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डाटा सर्टेन नोटिफाइड कंट्रीज एंड टेरिटरीज। कुछ नोटिफाइड कंट्रीज़ में ही डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रोवाइडेड दे हैव ए, मतलब कंडीशन दिख दी, प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है कि कंडीशन फुलफिल करने के बाद दे हैव ए सुटेबल डाटा सिक्योरिटी लैंडस्केप,
उनका क्या होना चाहिए, सुटेबल डाटा सिक्योरिटी लैंडस्केप होना चाहिए, एंड द गवर्नमेंट कैन एक्सेस डाटा ऑफ इंडियंस फ्रॉम देयर। तो वहाँ से क्या है, गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट कर सकती है कि लैंडस्केप होना चाहिए, और अपनी गवर्नमेंट भी वहाँ का डाटा देख सकती है अपने बंदों का, सिटीजन्स का। तो फाइनेंशियल पेनल्टीज का क्या कंसेप्ट है, फॉर डाटा फिड्यूसरी द बिल proposes to impose a significant penalty on business that undergo data breaches or fail to notify user when breaches happen। तो मतलब कोई उल्लंघन होता है नियम का या डाटा प्रोटेक्शन का कोई दिक्कत होती है, तो ये बताएंगे कि भाई जब हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको नोटिफाई करना है, नहीं तो उस पर क्या है, हायर पेनल्टी लगेगी, सिग्निफिकेंट अमाउंट में पेनल्टीज लग सकती हैं। द पेनल्टीज विल बी इम्पोज रेंजिंग फ्रॉम 50 करोड़ 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक पैसा उन पर इम्पोज हो सकता है, फाइन हो सकता है। फॉर डाटा प्रिंसिपल्स के लिए क्या कंसेप्ट है, इफ़ ए यूज़र फॉल्स डॉक्यूमेंट्स वाइल साइनिंग अप फॉर ए ऑनलाइन सर्विस। मान लो कोई ऑनलाइन सर्विस लेने के लिए बंदा क्या है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालता है और मतलब फ्रीवोलस मतलब बेकार की ग्रीवांसेज अपने जो कंप्लेंट्स देता है, द यूज़र कुड बी फाइंड अप टू 10,000। तो यूज़र्स को 10,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। एग्जाम्पशन क्या है, किस किस को एग्जाम्पशन क्या है, द सेंटर हैज़ बीन एम्पावर्ड टू एग्जाम्प्ट इट्स एजेंसीज फ्रॉम एडहेरिंग टू प्रोविजन ऑफ द बिल इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब देश की संप्रभुता और इंटीग्रिटी यूनिटी के चक्कर में इसकी देश के सम्मान के लिए क्या है, उस पर इम्पोज लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उनको क्या है एग्जाम्प्ट किया गया है, छूट दी गई है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी स्टेट की या फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, या मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर या प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट जो भड़काते हैं टू एनी कोग्निजेबल ऑफेंस, या कोई मतलब भड़काते हैं किसी कोग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो उनको एग्जाम्पशन देंगे। वाई इज डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है बिल। द बिल न्यू बिल ऑफर सिग्निफिकेंट कंसेशंस ऑन क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज। तो क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज में क्या, उसमें एक बहुत अच्छा मतलब ऑफर देता है, ये प्रदान करता है, सिग्निफिकेंट कंसेशन छूट देता है इन ए डिपार्चर फ्रॉम द प्रीवियस बिल। मतलब प्रीवियस जो पहले का बिल था उससे बिल्कुल अलग है। कंटेंटियस रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल स्टोरेज ऑफ डाटा विद इन द इंडियन ज्योग्राफी। तो पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई ये जो बिग टेक कंपनीज हैं ये डाटा लोकलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे, बट उसमें क्या है कंसेशन दे रहा है, ये नया बिल है। इट ऑफर्स ए रिलेटिवली सॉफ्ट स्टैंड ऑन डाटा लोकलाइजेशन। डाटा लोकलाइजेशन पे एक सॉफ्ट स्टैंड, इसका मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकता है, परमिशन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। रिक्वायरमेंट्स इन डाटा ट्रांसफर टू सेलेक्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन विच इज लाइकली टू फोस्टर कंट्री टू कंट्री ट्रेड एग्रीमेंट। द बिल रिकग्नाइज, तो क्या करता है, रिकग्नाइज करता है डाटा प्रिंसिपल राइट टू पोस्टमार्टम, जैसे प्राइवेसी विदड्रॉ कंसेंट। मतलब पोस्टमार्टम का मतलब है कोई बंदा डेथ हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है ना, वैसे ही ये बोल रहा है कि भाई विदड्रॉ कर सकता है अपना कंसेंट, सहमति कभी भी, विच वाज मिसिंग फ्रॉम द पीडीपी जो 2019 का पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल था 2019 का, उसमें मिसिंग थी वो चीज़, बट हैड बिन रिकमेंडेड। देखो हैड बिन रिकमेंडेड ये क्या है, आपका पैसिव फॉर्म में बात की गई है, बाय द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हैड बिन, तो हैड बिन कैसे वैसे यूज़ होता है कि जैसे दिस टास्क हैज़ बिन डन, तो हैड बिन क्या है, पास्ट परफेक्ट की बात हुई है, तो हैड बिन रिकमेंडेड, तो ये क्या है पैसिव फॉर्म में बात हुई है, हैड बिन रिकमेंडेड बाय द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हाउ हैज़ इंडिया स्ट्रेंथन डाटा प्रोटेक्शन रेजिम। डाटा प्रोटेक्शन रेजिम को क्या है स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया है। जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड जज थे जो, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। आपको पता है इस केस में क्या है, जो है इसको डाटा प्रोटेक्शन को एक फंडामेंटल राइट के अंडर कंसीडर किया गया था। इन अगस्त 2017 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन जस्टिस KS पुट्टास्वामी रिटायर्ड यूनियन ऑफ इंडिया अनएनिमसी का मतलब होता है बिना किसी मतभेद के, हेल्ड दैट इंडियन हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रीजिंग पार्ट। मतलब ये अंतर्निहित पार्ट है किसका, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। व्हाट डाटा प्रोटेक्शन लॉज आर देयर इन अदर नेशन। दूसरे देशों में कैसे कैसे रूल है। तो यूरोपियन यूनियन का मॉडल क्या है, द जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन फोकसेस ऑन ए कंप्रेहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन क्या करते हैं, कंप्रेहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ होता है उनके प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डाटा। In the European Union, the right to privacy is enshrined as a fundamental right that seeks to protect individual dignity and her right over the data she generates। तो कोई भी मान लो लेडीज अपना डाटा देती है तो उसका पूरा राइट है यूरोपियन यूनियन में, और उसके पास फंडामेंटल राइट में ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है यूरोपियन यूनियन में। यूएस मॉडल में क्या है, देयर इज ए नो कंप्रेहेंसिव सेट ऑफ प्राइवेसी राइट। प्राइवेसी राइट के उधर कोई कंप्रेहेंसिव सेट्स नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, दैट यूएस दैट लाइक द यूरोपियन यूनियन GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यूएस में एड्रेस द इश्यूज कलेक्शन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डाटा।
इंस्टेड इसकी बजाय देयर इज ए लिमिटेड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन। सेक्टर स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड ही कुछ रूल हैं यूएसए में। द अप्रोच टुवर्ड्स डाटा प्रोटेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफरेंट रूल हैं यूएस में। The activities and power of the government vis-a-vis personal information as well defined and addressed by the board legislation such as Privacy Act and Electronic Communication Privacy Act। जो भी एक्टिविटीज़ हैं या पावर हैं गवर्नमेंट की या पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो एज वेल एज डिफाइंड एंड एड्रेस बाय बोर्ड लेजिस्लेशन सच एज प्राइवेसी एक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। फॉर द प्राइवेट सेक्टर देर आर सम सेक्टर स्पेसिफिक नॉर्म्स। कुछ सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी अलग अलग से रूल बनाए गए हैं यूएसए में, यही ज़्यादा वहाँ पे है। आई होप आपको समझ में होगा। ये आर्टिकल फिनिश हो चुका है और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।